स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे डिस्कस द टॉपिक इज प्रेस्क्रिप्शन। तो ये हमारे फार्मास्यूटिक्स के प्रेस्क्रिप्शंस है जो कि हमारे बी फार्म और डी फार्म बोथ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे फार्मास्यूटिक्स में जो हमारे प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन किसके द्वारा रिटर्न किया जाता है, मतलब कि उसका यूज़ क्या है, उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, प्रेस्क्रिप्शंस किस लिए लिखा जाता है, उसमें किस चीज़ के बारे में दिया जाता है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रेस्क्रिप्शन कैसे पढ़ना सीखेंगे, सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो प्रेस्क्रिप्शन का डेफिनेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं। द प्रेस्क्रिप्शंस इज रिटन इन ए Prescriptions is written in a written order from the handwriting or electronic by registers of a physician directing to the pharmacist to prepare or dispense of the pharmacological agent or medicines for the diagnosis, prevention और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। मतलब कि ये एक रिटेन फॉर्म में हमारे लिखे जाते हैं जिसमें कि आइदर हैंड राइटिंग हाथ से लिखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस से भी आजकल प्रेस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है, वो लोगों के डायरेक्शंस के द्वारा लिखा जाता है और फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है कि हमारे जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, मेडिसिन है, उसे हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से डिस्पेंस करेंगे फॉर द डिजीज के डायग्नोसिस, प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये प्रेस्क्रिप्शंस हमारे फिजिशियंस के द्वारा लिखा जाता है फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देने के लिए और पेशेंट्स के डिजीज को क्योर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रेस्क्रिप्शंस आइदर हैंड राइटिंग में लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक में लिखा जाता है। तो हैंड राइटिंग में जब लिखा जाता है तो वो क्या होता है कि एक डॉक्टर ने पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है उसके डिजीज़ के बारे में, मतलब कैसे वो प्रिकॉशंस लेगा, क्या मेडिसिन्स लेगा, क्या करेगा। वहाँ से पेशेंट आते हैं फार्मासिस्ट के पास, वहाँ से मेडिसिन्स डिस्पेंस करते हैं, लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, डॉक्टर डायरेक्ट फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन देता है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन्स लिखता है एक डिवाइस में लिखते हैं, जो कि वो डिवाइस डायरेक्ट फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के डिस्पेंस तक आती है। वहाँ से फार्मासिस्ट ने पेशेंट्स को उनकी इंफॉर्मेशंस मुताबिक कॉल करते हैं और उन्हें अपने डिस्पेंस में बुलाते हैं और उन्हें मेडिसिन देते हैं या फिर उनके बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रेस्क्रिप्शन है वो मेनली 2 टाइप्स के हैं। वन इज़ द प्री कंपाउंडिंग एंड अदर वन इज़ द एक्स्ट्रा पोरानियस प्रेस्क्रिप्शन। तो प्री कंपाउंडिंग मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन में क्या होते हैं, ये पहले से प्रिपेयर्ड मेडिसिन रहते हैं, ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड मेडिसिन रहते हैं, उन्हें सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी ने प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या, प्रिस्क्रिप्शंस फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग्स बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा पहले से प्रिपेयर्ड मेडिसिन रहते हैं। फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, डाइक्लोफेनाक 200 mg, कि हमारे पैरासीटामोल 500 mg, ये क्या हमारे पहले से फॉर्मुलेटेड हैं, इन्हें हम लोग दोबारा से फॉर्मुलेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे मार्केट में आती है। लेकिन एक्स्ट्रापोरेनियस में क्या होते हैं, ये इस तरीके के प्रोसेस हैं, इस तरीके के प्रेस्क्रिप्शन टाइप हैं जिसमें कि मतलब फिजिशियंस ने पेशेंट के कंडीशन देख के, पेशेंट्स के जानकारी के हिसाब से उन्हें फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेडिसिन्स का डोज बढ़ाना है कि कम करना है, मेडिसिन्स में क्या चेंजेस लाना है, और फार्मासिस्ट ने उस फिजिशियंस के डायरेक्शंस के दौरान
जो भी उन्हें जानकारी मिलती है उसके वजह से न्यूली फॉर्मुलेशंस करके मेडिसिन्स बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं। तो प्री कंपाउंडिंग मतलब पहले से एक फॉर्मुलेशंस होना, और एक्स्ट्रापोरेनियस मतलब पहले से फॉर्मुलेशन नहीं हुआ रहेगा। फार्मासिस्ट प्रिपेयर करेगा अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड डोजेज डायरेक्शंस बाय द फिजिशियन। फिजिशियन के डायरेक्शंस के वजह से जो भी ड्रग्स और डोजेज फॉर्म को मेडिकेशंस करना है उसके हिसाब से ही वो प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्री कंपाउंडिंग और एक्स्ट्रापोरेनियस कंपाउंडिंग है उसमें डिफरेंस क्या है। तो प्री कंपाउंडिंग मेडिकेशंस में क्या होता है, इट इज़ ए प्रिस्क्रिप्शंस दैट्स कंटेन्स ड्रग्स अवेलेबल इन द प्री कंपाउंडिंग फ्रॉम एंड डिस्पेंस्ड एंड इट्स। ठीक है, एक्स्ट्रापोरेनियस में क्या होता है, ए वर्किंग definitions of extraporaneous dispensing or compounding is the mixing together of the ingredient of the prescriptions or drugs formula and generally refers to the manual process performed by the individual order by the dispenser और pharmacist। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारे डायरेक्शंस जो मिले रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग इंग्रेडिएंट्स का मिक्सिंग करते हैं और ड्रग्स का फॉर्मुलेशंस करते हैं मैनुअली या फिर हमारे जो भी इलेक्ट्रिकली हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मुलेशंस करते हैं इंडिविजुअली और बाय द डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे प्री कंपाउंडिंग ड्रग्स है उसमें और क्या डिफरेंस है। तो फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ डिस्पेंस द ड्रग्स एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। ये फार्मासिस्ट और नर्सेस प्री कंपाउंडिंग ड्रग्स में क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं जिस हिसाब से फिजिशियन डायरेक्शन देंगे। फिजिशियन डायरेक्शन देते हैं इस पर प्रेस्क्रिप्शन, तो जो पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन लेके डिस्पेंस में आते हैं तो उस प्रेस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट या नर्सिंग स्टाफ केयरफुली रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने के बाद उनको उस प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक जो भी जानकारी मिली रहती है उसके हिसाब से वो ड्रग्स को डिस्पेंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे एक्स्ट्रापोरेनियस में। एक्स्ट्रापोरेनियस में क्या होते हैं, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ प्रिपेयर द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड डोजेज फॉर्म एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो इसमें क्या होता है, हमारे फार्मासिस्ट और नर्सिंग प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड डोजेज, उनके ड्रग्स उनके डोज के हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हैं जो भी फिजिशियन उन्हें डायरेक्शन दिए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्री कंपाउंडिंग है। प्री कंपाउंडिंग में क्या होते हैं कि ऐसे बहुत सारे रहते हैं, मोर कॉमन दीज डेज, मतलब कि कॉमन डेज रहते हैं, कॉमन मेडिसिन रहते हैं जिसका हम लोग प्री कंपाउंडिंग में यूज करते हैं। एक्स्ट्रापोरेनियस में क्या होता है, सीन इन अ लिमिटेड सिनारियो, मतलब लिमिटेड प्रेस्क्रिप्शंस रहता है, लिमिटेड प्रेस्क्रिप्शंस रहते हैं, लिमिटेड डिजीज रहते हैं। तो इन सभी चीज़ में क्या होता है, लिमिटेड कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, आईसीयू प्रिस्क्रिप्शन, इन सभी का आते हैं हमारे एक्स्ट्रापोरेनियस में। लेकिन प्री कंपाउंडिंग में हमारे जितने कॉमन हैं, वायरल फीवर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जितने हमारे कॉमन डिजीज़ हैं डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं, ये सब हमारे प्री कंपाउंडिंग में आते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कंपोरेनियस में क्या होते हैं, कुछ आईसीयू प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, आईसीयू पेशेंट आते हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के लिए आयुर्वेदिक पेशेंट आते हैं। तो इन सभी के लिए जो लिमिटेड डिजीज लिमिटेड पेशेंट्स आते हैं तो ये सब लिमिटेड सिनेरियो में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्री कंपाउंडिंग है इट इज़ ए कंपैरेटिवली सफर एज द डोजेज फॉर्म आर नॉट मॉडिफाइड, मतलब कि इसका डोजेज फॉर्म जो है ये हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रापोरेनियस में जो भी हमारे हैं उसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हायर रिस्क द प्री परमिट वाटर केसेस ऑफ यूके रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर रीडिंग टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड। अगर हमारा कोई भी डोजेज फॉर्म कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे प्रिस्क्रिप्शंस के पार्ट हैं
दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स कि व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, कितने पार्ट्स हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट से उसके बारे में जानकारी रखना। तो आज मैं उसके बारे में बताती हूँ कि हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें मेनली 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द डेट, दूसरा पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन, तीसरा पार्ट है इंस्क्रिप्शन एंड चौथा पार्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन, पांचवा पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड छठा पार्ट है सिग्नेचर। ठीक है, तो इन सभी का क्या यूजेस है, हम लोग इससे कैसे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें कि हमारे देखिए दिस पार्ट्स इज द डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर द डेट एंड द प्रिस्क्राइबर डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पेशेंट्स का नेम, एज, एड्रेस, डेट, जो कि हमारे पेशेंट इंफॉर्मेशंस में आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन मीनिंग हुआ, उसको हम लोग RX से लिखते हैं। RX का मीनिंग हुआ रेसिपी। तो हम लोग जो डोजेज फॉर्म में हमारे इंग्रेडिएंट है या फिर हम लोग जो 2, 4, 6 ड्रग्स का कम्बिनेशन करके एक पेशेंट को देते हैं, तो उन सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होते हैं कि हमारे जो फार्मासिस्ट के इंस्ट्रक्शन हैं वो दिए जाते हैं कि वो पेशेंट को कैसे समझाएंगे, क्या डोजेज देंगे, कितने टाइम तक देंगे, कैसे देंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस रहती है। सिग्नेचर में क्या होता है, हमारे पेशेंट्स के डायरेक्शंस होते हैं। यहाँ पे हमारे पेशेंट्स के डायरेक्शंस होते हैं। लेस्ट है कि हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन से एक रिफिल प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि अगर हमारा ऐसा कोई डिजीज है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इन सभी को क्या रेगुलरली हमें रिफिल करना पड़ता है, रेगुलरली चेकअप कराना पड़ता है। तो ये हमारा रिफिल प्रोग्राम रहता है, वहाँ पे हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। लास्ट में हमारे रहते हैं फिजिशियंस के सिग्नेचर, दैट्स आर कॉल्ड द सिग्नेचर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट में आते हैं, हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पार्ट इज द डेट। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलता है कि अगर हम लोग डेट कोई प्रिस्क्रिप्शन में नहीं डालते हैं तो हमें फार्मासिस्ट को कि फिजिशियंस को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ड्रग्स रिफिल करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो मेनली हमारा डेट होना ज़रूरी है। तो डेट यदि हम लोग डालते हैं तो हमें ईजीली कोई भी एक पुराने प्रिस्क्रिप्शन ढूंढने में, उसे रिफ़िल करने में, रिकॉर्ड मेंटेन करने में इजी हो जाती है। तो टू नो व्हेन द मेडिसिन्स वेर लास्ट डिस्पेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द ड्रग्स बाय द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हमारे जो प्रिस्क्राइबर हैं उनका इंफॉर्मेशंस रहता है। जो हमारे प्रिस्क्राइबर हैं, फिजिशियंस हैं, उनका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, टेलीफोन नंबर रहेगा, ताकि यदि पेशेंट्स को कोई भी दिक्कत होती है तो वो बाय द टेलीफोनिक वो अपना दिक्कत को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन होता है। सेकंड है हमारा इंफॉर्मेशंस अबाउट द पेशेंट। पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उनके हेल्थ के बारे में जानने के लिए उनके बायोडाटा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट पेशेंट का नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट सारा जानते हैं, ताकि उस हिसाब से हम लोग उन्हें डोज दे पाएँ, ताकि उनके हेल्थ में कोई डिफेक्ट ना हो। अगर हमारा हाइट, वेट और डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहेगा तो क्या होता है, डोज कम बेसिस होने के चांसेस रहते हैं। अब डोज कैलकुलेशंस भी हमारे एज के रिलेटेड, हाइट, वेट के रिलेटेड होते हैं। तो डोज कैलकुलेशंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं और हम लोग को ये चीज़ जानना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो हम लोग मेनली पेशेंट्स का नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट लेते हैं, ताकि हमें उन्हें उनके हेल्थ के ऊपर कोई भी डिफेक्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन में हमारा मेन पार्ट जो रहता है उसे हम लोग बताते हैं RX के हिसाब से। तो हम सुपरस्क्रिप्शन में हम लोग RX से लिखते हैं। तो RX सिंबल का मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म में उसका मतलब होता है रेसिपी और मीनिंग टू टेक और टेक
टू यू। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो RX है उसमें हम लोग रेसिपी या फिर टू टेक मतलब पेशेंट्स को देने के लिए जो मेडिसिन लिखते हैं उसको हम लोग RX लिख के लिखते हैं। तो RX सिंबल का मतलब है रेसिपी या फिर टू टेक या टेक यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट हुआ डेट, सेकेंड पार्ट हुआ सुपरस्क्रिप्शन, थर्ड हुआ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में क्या होते हैं कि हमारे जो प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन में हमारे ड्रग्स के जो नेम है, इंफॉर्मेशन है, उसकी जेनेरिक नेम है, ब्रांड नेम है, उनकी फॉर्मुलेशंस है, यूनिट है, डोज है, उस सब के बारे में लिखा जाता है। तो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। इट गिव्स द इंफॉर्मेशंस अबाउट द नेम ऑफ द ड्रग्स, जेनेरिक और ट्रेड नेम। हम लोग आइदर जेनेरिक नेम में लिखेंगे या फिर ब्रांड नेम, ट्रेड नेम में लिखेंगे। इट्स फॉर्मुलेशंस एंड यूनिट डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जेनेरिक और ब्रांड नेम होते हैं उनके हिसाब से हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। और जेनेरिक नेम में क्या होता है कि बहुत लो अमाउंट रहते हैं ड्रग्स के, जो कि हमारे ऐसे कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको मतलब पैसा देने में दिक्कत होती है, जो बहुत पुअर रहते हैं, तो उनके लिए मेनली जेनेरिक ड्रग्स सूटेबल रहता है। और ट्रेड नेम में ब्रांड नेम रहती है। ब्रांड नेम के बेसिस में ड्रग्स के अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वैसे पुअर पेशेंट सब दे नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का प्रेस्क्रिप्शन में दोनों अवेलेबल रहता है। जो जिसके लिए सूटेबल हो पाता है हम उससे देते हैं। जैसे कि हमारे कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके बेसिस में हमारे ये डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होते हैं कि जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन टू द फार्मासिस्ट अबाउट द क्वांटिटी डोज फ्रॉम द ड्रग्स टू बी डिस्पेंस। हमारे सब्सक्रिप्शन में क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है फार्मासिस्ट को कि फार्मासिस्ट कितने क्वांटिटी में, कितने डोज में पेशेंट्स को ड्रग्स डिस्पेंस करेगा। तो वो कुछ लैटिन टर्म में लिखा जाता है, जैसे कि SOS, TDO, BOD। तो इन सभी का जो लैटिन यूज किया जाता है ये सिर्फ फार्मासिस्ट या फिजिशियन समझ पाते हैं, क्योंकि ये पेशेंट लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पेशेंट लोगों को उनके लैंग्वेज में समझाना ये फार्मासिस्ट का ड्यूटी है। फार्मासिस्ट प्रेस्क्राइबर का इंफॉर्मेशन गिवन करके अपना नॉलेज से वो पेशेंट को समझाता है और डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन। ठीक है, लास्ट वन इज़ द सुपरस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रिस्क्राइबर डायरेक्शंस टू द पेशेंट, contains instruction about the amount of drugs, time and frequency dose to be taken। तो इसमें क्या होता है कि प्रेस्क्राइबर या फिर फार्मासिस्ट पेशेंट्स को डायरेक्शन देते हैं कि कितने अमाउंट में ड्रग्स लेना है, कितना फ्रीक्वेंसी में लेना है, कितने टाइम लेना है और कितने क्वांटिटी में ड्रग्स लेना है। ठीक है, तो इन सभी का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। लास्ट वन इज़ द सिग्नेचर और सिग्नाचुरा। सिग्नाचुरा में क्या होता है कि हमारे जो प्रिस्क्राइबर हैं उनकी सिग्नेचर ली जाती है। प्रेस्क्राइबर अपना सिग्नेचर करते हैं विथ डेट एंड रिफ़िल इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर कोई ड्रग्स की रिपीट होनी रहती है, रिफ़िल्ड होनी रहती है, तो वो भी हमारी उसकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत है तो और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है अगर ज़रूरत है तो, जैसे कि कुछ परहेज है, कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी इसमें दी जाती है यदि इफ़ नीडेड है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रेस्क्रिप्शन है, ये प्रेस्क्रिप्शन शुड बी कीप्ड सिंपल, एब्रीविएशंस फ्री इफ नेसेसरी टू लैटिन एब्रीविएशन शुड बी trailing zero should be avoided, leading to zero must be added. It should be provide clearly and specific directions। मतलब कि हमारे प्रेस्क्रिप्शन से अगर हम लोग उसको एब्रीविएशंस फ्री रखेंगे तो हमारा इजीली हम लोग उसे समझ पाएंगे। लैटिन एब्रीविएशन शुड बी नेसेसरी फॉर द यूज। उसके बाद हमारा जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस देना, प्रोवाइड क्लियरली एंड स्पेसिफिक डायरेक्शंस प्रोवाइड
प्रोवाइड करना पेशेंट्स को, ये सभी हमारा प्रेस्क्रिप्शंस में ज़रूरी है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे प्रेस्क्रिप्शंस कितने पार्ट के हैं, उसका मतलब पार्ट्स के बारे में जान गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप और एक प्रेस्क्रिप्शन देख लीजिए, दिस वन इज़ द नेम एड्रेस ऑफ द फार्मासिस्ट, दिस इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मासिस्ट, ठीक है। दिस इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रेस्क्राइबर एंड दिस वन इज़ द डेट ऑफ द फिलिंग, ठीक है। इट इज़ ए हेडिंग पार्ट एंड this one is the patient name, this one is the direction to be used of the drugs, and this was in the medications name, dose, quantity, strength, and quantity dispensed. That's are called as the name, dose, and strength, quantity needed are the inscriptions part. These are the directions to be used are the transcription part, and refill left and quantity dispense that are the subscription part, and signature is the signature part, ठीक है। तो ये सभी हमारे प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स हैं जिसके वजह से हम लोग सुइटेबली पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं और पेशेंट्स फार्मासिस्ट भी उसे क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रेस्क्रिप्शंस हैं वो एक हैंड राइटिंग में होते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या एनालाइजिंग है वो थोड़ा देख लेते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे हैंड राइटिंग प्रेस्क्रिप्शंस के हैं, दिस वन इज द हैंड राइटिंग प्रेस्क्रिप्शन, हैंड राइटिंग है, और दिस वन इज ऑल्सो हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शंस। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दिस वन ऑल्सो है हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन, बट ठीक है, एंड दिस वन इज द there are some prescription where we found out the doctor had taken patient's history and provide the better understanding of the patient disease condition. So this one is the also handwritten prescription, and organization information, this one is the electronic prescription, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन दिस टाइप्स दिखते हैं, हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन दिस टाइप दिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे प्रेस्क्रिप्शंस में टाइप प्रेस्क्रिप्शन वर्सेस हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन। तो ये हमारे देखो टाइपिंग प्रेस्क्रिप्शन है, हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन में आपको दिखाई थी, दिस वन इज़ द टाइपिंग प्रेस्क्रिप्शन, जिसके दिस वन इज़ द टाइपिंग प्रेस्क्रिप्शन एंड हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन, दिस वन इज़ द हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन, ओके। तो डिफरेंस ये है कि हमारे हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन उसके तरीके से मतलब हैंड राइटिंगली लिखा जाता है डॉक्टर के हैंड राइटिंग के दौरान। कुछ डॉक्टर के हैंड राइटिंग समझ में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आते हैं। और हमारे जो टाइपिंग प्रेस्क्रिप्शन है वो डायरेक्ट फार्मासिस्ट को टाइप किए जाते हैं, आइदर सो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, दिस आर द टाइपिंग प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हमारा दिस वन ऑल्सो हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शन। तो हम लोग ये सब चीज़ देख लिए कि हमारे हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शंस और टाइपिंग प्रेस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। और एक है कि हमारे प्रेस्क्रिप्शन बिटवीन फ्रॉम ए बांग्लादेशी डॉक्टर एंड अमेरिकन डॉक्टर। तो यहाँ पे एक बांग्लादेशी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, एक अमेरिकन डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लिखने का तरीका क्या है, ये सभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शंस है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं उनकी एनालाइजिंग डाटा कुछ है, जिसमें कि हमारे RX प्रेजेंट्स ओनली 26% और एलिजिबिलिटी हैंड राइटिंग आर प्रेजेंट्स इन 50%, ठीक है। मतलब कि हमारे जो हैंड राइटिंग में लिखे जाते हैं फिजिशियंस के द्वारा वो 50% है, लेकिन RX मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें 25% प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और उसे फॉलो भी बहुत कम पर्सन्स करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे प्रेस्क्रिप्शंस में कुछ एरर होती है तो उस एरर को
को हम लोग किन किन स्टेप के द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शंस के एरर मिनिमाइज करने का मिनिमम 10 स्टेप दिया गया है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट द एंट्री ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन मोस्ट बी ensured. Second, it should be confirmed that the prescription is correct and complete. Third one is the prescriber or pharmacist must be able to look alike, sound alike a drug. ठीक है, मतलब कि हमारे जो प्रेस्क्रिप्शन है उसका हम लोग करेक्टली एंट्री करेंगे हमारे रजिस्टर में, और प्रेस्क्रिप्शंस का कंफर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड कम्प्लीटली कंफर्म्ड करेंगे। मतलब कि अगर हमें कोई प्रेस्क्रिप्शन में डाउट हो रही है तो हम फर्स्ट हमारे फिजिशियन से या प्रेस्क्राइबर से कंफर्मेशन करेंगे आउटसाइड द डिस्पेंसर। ठीक है, डिस्पेंसर के आउटसाइड में जाके हम लोग कंफर्मेशंस करेंगे, नॉट बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा क्योर शुड बी गिवन द जीरो एंड एब्रीविएशन। जो हमारे एब्रीविएशंस लिए जाते हैं उनका केयर एक्स्ट्रा करना चाहिए। वर्क प्लेस मोस्ट भी ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए वर्क प्लेस के लिए। ठीक है, और यदि हमारा एक अच्छा सा वर्क प्लेस नहीं रहेगा तो हम लोग डिस्पेंस सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारा प्रेस्क्रिप्शंस में एरर हो सकता है। नेक्स्ट है कि हमारे जो डिस्ट्रैक्शन शुड बी रिड्यूस टू द व्हेन पॉसिबल। Focus must be given on reducing stress and balancing having workload. Drugs should be stored properly, taken adequate time. All prescriptions should be checked thoroughly and through patient counseling should be provided. तो हम लोग जितना भी हमारा प्रेस्क्रिप्शंस आ रहा है हमारे पास उसको थ्रोली केयरफुली चेक करेंगे, और उसका जो भी ड्रग्स है उसे एक जगह पहले इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको रिपीट चेक करेंगे, पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग करके फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद हम उसे डिस्पेंस करेंगे। और अगर हम लोग इन सभी तरीके का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एरर हो सकता है, तो इसे हम लोग केयरफुली टेकन करेंगे। और जो हमारे पेशेंट्स के काउंसलिंग है उसे भी हम लोग थोरोली चेक करेंगे, पेशेंट्स के बारे में थोरोली चेक करके उसके बाद उसे हम लोग प्रेस्क्राइब करेंगे फॉर देशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मोस्टली थैंक्स फॉर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि उनको ये सभी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।